हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कब कहेंगे कि वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप लिख सकें एज कैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन, एफ फंक्शन है एक्स वाई का, डिवाइडेड बाय जी फंक्शन हो एक्स कोमा वाई का, वेयर एफ एंड जी बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन. यहाँ पर एफ और जी दोनों कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, और दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए. होमोजीनियस होने का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन में जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट हैं उन सब की डिग्री सेम हो. दिस इज होमोजीनियस फंक्शन. गिवन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है? एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y. इसे मैं लिख सकती हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई. देखिए, जो ऊपर फंक्शन है इसको मैंने f नाम दिया, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसको मैंने g कहा. ये भी x और y का फंक्शन है, ये भी x और y का फंक्शन है. f फंक्शन में दो टर्म्स प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड. इसकी डिग्री कितनी है? 1. इसकी डिग्री कितनी है? 1. और नीचे डिनोमिनेटर में g फंक्शन में भी दो टर्म्स प्रेजेंट है. पहले की डिग्री भी 2 है, सॉरी 1 है, और दूसरे की डिग्री भी क्या है? 1 है. तो यानी ये दोनों कैसे हैं? होमोजीनियस फंक्शन है, और दोनों की डिग्री भी सेम है 1 1. आप होमोजीनियस फंक्शन को y बाई एक्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसका मतलब जो ये हमें इक्वेशन दी गई है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम y को क्या पुट करते हैं? vx. y को vx, y को अगर v की टर्म में पुट करेंगे तो dy बाई dx को भी चेंज करना होगा. तो पहले यहाँ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे. v एज इट इज x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dv बाई dx. अब y की जगह vx और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बाई dx हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे. देयरफॉर बाय स्टार ये हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी? v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 3y है तो x प्लस 3 और y की जगह रखा vx डिवाइडेड बाय x माइनस y है यानी x माइनस vx. x नोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 3v, और डिनोमिनेटर से भी x हमने कॉमन लिया और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से जो कॉमन लिया था वो कट गया, तो हमें मिला 1 प्लस 3v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v. देयरफॉर यहाँ से x इंटू डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस 3v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1. राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 माइनस v. ये बन जाएगा 1 प्लस 3v माइनस v माइनस v स्क्वेयर. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस v स्क्वेयर हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे v स्क्वेयर प्लस 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v. ये हमारा किसके इक्वल था? x dv बाई dx के. अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी dv के साथ यहाँ v की टर्म्स आ जाएंगी, तो 1 माइनस v न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2v प्लस v स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा ये dx बाई x. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v डिवाइडेड बाय, देखिए जो डिनोमिनेटर में है
वो v+1 का होल स्क्वायर है इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। जो नुमरेटर में है, मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, जैसे 1 माइनस वी है नुमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसमें 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 माइनस वी था, इसमें 1 ऐड किया और 1 ही सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया दोनों मिलकर क्या हो गए 2 माइनस 1 माइनस वी लिख सकती हूँ उसे, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस बाहर ले लें 1 प्लस वी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है मैं उसे लिख रही हूं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय, नीचे v+1 है उसे 1 प्लस वी भी लिख सकते हैं आप क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर, और dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। अब यहाँ 2 के ओवर में ये डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे और 1 प्लस वी के लिए डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, और मैं इंटीग्रेशन का साइन भी अलग अलग यूज कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय 1 प्लस वी होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है 1 प्लस वी और डिवीजन में है 1 प्लस वी का स्क्वायर, तो यानी एक इससे कट जाएगा और यहाँ डीवी है साथ में, यहाँ भी डीवी है सॉरी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। इसे लिख सकते हैं 2 बाहर ले लें और इसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस वी रेज टू पावर -2 इंटू डी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। इसे इंटीग्रेट करेंगे 2 बाहर एज इट इज, पावर में 1 ऐड करेंगे तो -1 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय यही सेम पावर आती है आएगी माइनस, ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी इज इक्वल टू log x प्लस log c। हमें कांस्टेंट ऐड करना है, बाकी टर्म्स log की हैं तो मैंने log c ही ऐड किया। ये बन गया -2 बाय 1 प्लस वी इज इक्वल टू log 1 प्लस वी, इसे हम राइट में लेकर गए, प्लस log x प्लस log c। अब हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे log की, log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं log mn। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -2 बाय v प्लस 1 है और राइट हैंड साइड में log, इन्हें इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा c x और साथ में 1 प्लस v। अब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी वो y और x के लिए दी गई थी, तो v को हम अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, v को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे y बाय x, तो ये बन जाएगा -2 बाय v की जगह मैंने रखा y बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू log c इंटू x और 1 प्लस v की जगह फिर यहाँ रखा जाएगा y बाय x। ये log के साथ पूरा है, यहाँ भी आप लगा सकते हैं ब्रैकेट। इधर एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा -2x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा log c इंटू एक्स और अंदर एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x, x कट जाएगा, दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा -2x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस वाई। देयरफॉर इसे हम ये भी लिख सकते हैं c इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए इधर आएगा ये 1/c हो जाएगा जिसे मैं c लिख रही हूँ e माइनस 2xy x प्लस वाई। यहाँ आप c1 भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में बता सकते हैं c1 इज इक्वल टू 1/c। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका फाइनली हमें क्या सॉल्यूशन मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। देन द फाइनल आंसर इज solution of given differential equation is x plus y is equal to c1 into e raised to power -2x divided by x plus y. Hope you understood it well. Best of luck.